स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज के मेरे परिधान से आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे जो गेस्ट है वो कहाँ के हैं। और आप सबके प्यारे नीतीश भाई जो लिमिटलेस टॉक चैनल रन करते हैं, काफ़ी अच्छा चैनल है, आप जानते होंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नीतीश भाई का। फिर जो है वो आज की कार्रवाई शुरू करेंगे, यानी कि ऐसे किस्से जो आपने ना कहीं सुने होंगे ना कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नीतीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और भाई कैसा चल रहा है सब कुछ? बस बढ़िया चल रहा है भाई, आप बताओ आपका कैसा चल रहा है? बस बढ़िया भाई, बढ़िया। और मैं फिर से आपका जो है वो धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया मेरे चैनल पर। आप जो है वो एज ए गेस्ट आए हैं, और पहला जो पॉडकास्ट है वो भाई अभी भी आपका टॉप पर चल रहा है मेरी वीडियोस में। चलिए, ये तो सब कृपा है देवी बिल्कुल देवताओं बिल्कुल। की। और हमारे जो देवी देवता है, हम तो यही समझते हैं कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो करवाने वाला और रिजल्ट देने वाला तो बिल्कुल बैठा है ऊपर। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो नीतीश भाई, देवी देवताओं की, पहाड़ी देवी देवताओं की बात चली है, तो जैसा कि जो हमारे हॉरर के जॉनरे के जो व्यूअर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो देवी देवताओं में भी बहुत होता है, पहाड़ी देवी देवताओं में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये देवी देवताओं के किस्से हैं वो काफी हद तक अनटच है। लेकिन आप जो हैं इस चीज का प्राइमरी फेस है, जिसकी वजह से जो पहाड़ों के देवी देवताओं या फिर कुछ ऐसी एंटिटीज भी हैं पहाड़ों की जिसके बारे में जो है वो लोगों को पता लगता है गाहे बगाहे। आज का जो आप किस्सा कैसी एंटिटी से शुरू करना चाहते हैं, किस तरह से शुरू करना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शकों को बांध के रखे? सबसे पहले तो मैं हमारे हिमाचल के सभी देवी देवताओं की जयकारा लगाना चाहता हूँ। जिस गढ़ में मैं रहता हूँ, बिजली महादेव, देवों के देव बिजली महादेव को मैं नमन करता हूँ। माँ तारा, माँ बगलामुखी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और अपने कुल देवी कुल देवताओं को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज कैमरे के सामने बैठकर बोल पा रहा हूँ और हम साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी स्टोरीज़ जो है ना, मैं जैसे होता है ना आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि किताब से पढ़कर या किसी से सुनकर, क्योंकि देखो मेरा प्रॉपर घोस्ट का वैसा नहीं है। हमारे जो देवी देवता है उनके साथ जो चीज़ें होती है और जो हमने लाइव देखी है, मैं एग्जाम्पल खुद हूँ। ये नहीं कि मैंने मतलब किसी से सुनी। हाँ, वो स्टोरी टेलिंग वाला मेरा मतलब उतना नहीं सिस्टम नहीं है। सही बात है, ये रियल वाली सारी चीज़ें हैं। है ना? जैसे भाई मैं तो सीधा सीधा एक स्टोरी टेलर हूँ, नरेटर हूँ, है ना। आप क्या है, आप इस चीज के कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है, जो पहाड़ी देवी देवताओं और उनके किस्सों एक्सपर्ट तो चलो क्या नहीं, है, हमारी नजर में है। आप तो, ये तो आपकी हम्बलनेस है ना कि आप नहीं समझते। लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पर जब भी हम पहाड़ी पॉडकास्टर की बात करेंगे, जो स्पिरिचुअलिटी, घोस्ट स्टोरीज या फिर अध्यात्म, बाकी भी सब कुछ, तो वो सबसे पहले द लिमिटलेस टॉक की बात आती है। तो लिमिटलेस टॉक के जो फेस हैं वो आप ही हैं, तो हमारे लिए आप एक्सपर्ट ही हैं। चलिए भाई, ये तो आपका प्यार है। और तो मैं शुरू करना चाहूँगा। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, रियल इंसिडेंस है। और ये है तंत्र का गलत उपयोग करने की वजह से और गलत तरीके से करने की वजह से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वो है। और ये मुझे लगता है ये स्टोरी मुझे अपनी पॉडकास्ट में सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लगी है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आज मैं इस चीज़ को शेयर करूँ। और कभी कभी क्या होता है, हम ना विश्वास बड़ी जल्दी कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझ पर कोई तंत्र हुआ है या कोई जादू टोना हुआ है। अब क्या है, हमें जो भी सामने इंसान मिल गया जो थोड़ा बहुत जानता होगा, हम क्या पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं कि यार अब ये उसने थोड़ी सी दो चार चीजें बता दी कि तुम्हारे जीवन में ये चला, तुम्हारे जीवन में वो चला है, तो हम क्या है कि पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं। सही बात है ना? और मेरा हमेशा भी ये मैसेज रहता है कि जैसे कभी भी कुछ ऐसा हो तो आप पूरी तरीके से किसी पर विश्वास ना करें। कौन कैसी मानसिकता लेके बैठा हो यार, हमें क्या पता। तो देखो, ये स्टोरी एक ऐसी थी कि एक साधना के क्षेत्र में कोई इंटरेस्टेड एक लड़का था। और उसको था ऐसा कि मुझे ना एक गुरु बनाना है अपना, और मुझे साधना में मतलब प्योर, उसकी किसी तरह की गलत इंटेंशन उसकी नहीं थी कि मुझे साधना के क्षेत्र में आगे जाना है और मुझे करना है अच्छे से। अब क्या है, गुरु उसको एक मिल गया। तो गुरु ने उसको कुछ मंत्र दिया, बीज मंत्र दिया कि ये शिव का मंत्र है और इसको तुम माला जप कर 108 बार इसकी माला
करो और तुमको धीरे धीरे शिव के दर्शन भी हो जाएंगे और समय के साथ साथ मतलब एक जो होता है ना कि अंदर एक ऊर्जा भी भरती रहेगी और एक साधना के क्षेत्र में तुम्हारा अच्छा आगे नाम हो जाएगा। अब क्या होता है, वो तो बेचारा अपने शिद्दत से कि चलो गुरुजी, होता है ना कि एकदम से पूरा विश्वास। अब देखो ये जो लाइन है, तंत्र की जो लाइन है, ये ऐसी है कि आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं जो दिखता है वैसा ही हो। सही बात है। अब क्या है, जो गुरुजी थे, तांत्रिक था जो बंदा, उसने किया ऐसा कि उसको एक मंत्र दे दिया कि कान में बता दिया, या जैसे भी करके, जैसे गुरु देता है मंत्र दे दिया उसे, और उसको बोला कि तू माला स्टार्ट कर दे इसकी। अब वो बंदा बेचारा पूरी शिद्दत से कि शिव का मंत्र है ना, मुझे तो शिव के दर्शन होंगे, उसने स्टार्ट कर दी माला करना, उसने स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है, जब उसने माला करना स्टार्ट किया, कुछ पहले दिन उसने किया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले दिन तो ऊर्जा ही बन रही थी, उसकी अपनी ऊर्जा बन रही थी। दूसरे तीसरे दिन ऐसा होने लगा कि उसको ढम 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 की आवाजें आना स्टार्ट हो गई। और अब उसने ये सोचा कि यार शिव का मंत्र कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि मतलब वो तो मन में खुश भी हो रहा था कि हो सकता है कि शिव जी आने का कुछ होगा, या उनसे कुछ पहले कोई और आ रहा होगा चेक करने। मुझे होता है ना कि साधना लाइन में जब आप किसी महाविद्या की साधना कर रहे हो, किसी चीज की साधना कर रहे हो, तो उन तक पहुंचने से पहले उनके सेविका या सेवक आते देखने की भाई ये बंदा क्या कर रहा है, क्या ये हमारे शिव तक या हमारे माता तक पहुंचने के लायक भी है ये, है ना, ये एक ऐसी बात होती। तो उसके दिमाग में भी यही था कि चलो कोई गण आया होगा, मुझे टेस्टिंग हो रही होगी मेरी। उसने आंख बंद कर, जो ढम 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 आवाजें हो रही है छत पर उसके या दीवार पर जैसी भी हो रही है, उसने इग्नोर किया कि खुश हो रहा है वो कि ठीक है। अब क्या हुआ, वो भी पूरी शिद्दत से लगा रहा। 1 वीक हो गया। ये कुछ साधना होती है आपकी 40-41 दिन के आसपास की, 40 दिन है ना, ऐसा कुछ ये होता है। तो वो पूरी शिद्दत से पूरे मोटिवेशन से लगा रहा वो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ना उसको एक ऐसा समय आ गया, अब क्या है, उसको फील होने लगा कि आसपास कोई है। और धीरे धीरे उसके सामने एक एंटिटी आ गई। वो एंटिटी थी आपकी, ये मान के चलो आप 3 फुट की। उसको पूरा स्वरूप दिखने लग गया, क्योंकि ये देखो, ये जो एंटिटी ये पूरी नहीं दिख रही थी। ये क्या है, एक जैसे हम धूप जलाते हैं ना या अगरबत्ती, धुआं कैसे जाता है, नाग जैसा टेढ़ा मेढ़ा, तो उसकी पूरी शेप बनी हुई थी। एक 3 फुट का एक बच्चा टाइप उसको दिख रहा था। परछाई सी, मतलब परछाई भी नहीं कह सकते, परछाई हमारी ब्लैक होगी, लेकिन धुएं की एक आकृति बन रही थी, व्हाइट कलर के। हाँ, व्हाइट कलर की आकृति। लेकिन वो जो 3 फुट की एंटिटी थी वो जमीन से कम 2 फुट ऊपर थी। अच्छा, लेविटेट कर रही थी। हाँ, वो ऊपर ही फ्लोट कर रही थी वो। अब उसको लगा कि ये क्या है, और वो घबरा गया ना। अब क्या है, अब वो थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि अब चीजें सामने दिखना स्टार्ट हो गई ना। एक तो होता है कि आप बंद आंखों से हमें सबकॉन्शियसली या सपने में दिख रही है, वो अलग चीज है। अब खुली आंखों से कुछ चीज दिख रही है, वही पूरी आकृति उसे दिख रही है, और वो फ्लोट कर रही है जमीन से 2 फुट ऊपर, कभी यहाँ कभी वहां, उसको परेशान कर रही है वो। अब मैं इसका बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा था, इसके आगे भी अभी कहानी है। गुरुजी ने जो मुझको मंत्र दिया, जो उसके तांत्रिक ने उसको मंत्र दिया, वो था तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि वो ओम नमः शिवाय है, या ओम कुछ करके ये है, ठीक है। देखने में तो लग रहा था कि ये है मंत्र, लेकिन उस मंत्र के अंदर उसने कोई और ही एंटिटी भेज दी थी उस तांत्रिक ने। देखो, ऐसा होता है कि कई बार ना कुछ एंटिटीज को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। तो उस गुरु ने क्या किया था, उसके पास ऑलरेडी कुछ पिशाच थे उसके पास। तो उसने क्या किया, उसने मंत्रों के थ्रू आगे धकेल दिया। उसने तो सोचा शिव का मंत्र है ये, लेकिन मंत्रों के अंदर जो एंटिटी डाली थी वो नेगेटिव थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार उसको ये करना स्टार्ट हो गया। अब वो सोने लगे तो ऐसे उसके बालों को खींच देती थी एंटिटी। वो छोटी वाली थी अभी तक, उसके बालों को खींच देती थी, ठीक है। और माला करने लगना तो पीछे से धक्का ही मार दिया। मुझे मतलब समझ आ रहा है कि वो छोटी, आपने कहा छोटी थी, यानी कि वो धीरे धीरे अपना कर रही थी सिस्टम। हाँ, वो सिस्टम कर रही थी अपने अभी। और वो अब क्या है कि साधक के दिमाग में ये रहता है, अगर गुरु अच्छा ना हो तो कोई भी साधना संभव नहीं है। सही बात है।
एक तो होता है कि गुरु हो, मैं ये बोलता हूँ भाई गुरु हो तो मैं समझ गया, गुरु अच्छा होना चाहिए। वो तो है, गुरु तो चलते फिरते हैं बड़े, है ना। तो वो हुआ, और अब उस जो छोटा था, वो छोटा पिशाच था बेसिकली, वो उसने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, है ना। उसके दिमाग में फिर यही चला होगा कि अब ठीक है, मैं तो शिव की लाइन में हूँ, इतने बड़े शिव की मैं साधना कर रहा हूँ, कुछ तो होगा ही, उसको नहीं, कुछ रुकावटें आएंगी। उसको ये नहीं पता था कि ये मार्ग ही गलत है, रास्ता सही हो, रुकावटें भी सही आ सकती है, लेकिन ये मार्ग ही गलत है। ठीक है, थोड़ा टाइम वो हुआ, वो करता गया, ऐसे 20-25 दिन हो गए, पूरी शिद्दत से कर। अब क्या हुआ, अब रात को आ गया बड़ा पिशाच, वो कम से कम 11 फुट का। ओके। अब 11 फुट का पिशाच आ गया, और वो सामने जैसे वो अगर कर भी रहा है ना, अब इतना वो घबरा गया कि उसने माला के ऐसे तो कहा था उसको कि तू जब तक माला नहीं करेगा कंप्लीट अपनी, तब तो तूने आंखें नहीं खोलनी। अब गुरु भी बैकग्राउंड में, गुरु भी नहीं। अब देखो गुरु का मैं आपको सही सा बात समझाता हूँ। गुरु पता कैसे होता है, जैसे कोई साधना करते हैं तो गुरु जो है वो उच्च श्रेणी का गुरु होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, ठीक है। अब हर समय गुरु साथ नहीं रह सकता, वो तो है। शमशान भेजना होगा तो गुरु साथ नहीं जाएगा, सही बात है। उसको बोलेगा कि तू शमशान जा, लेकिन बैकग्राउंड में गुरु क्या है, गुरु को सब पता लग रहा है। हाँ। गुरु आपसे 100 किलोमीटर दूर है, उसको पता लग रहा है कि आप कितनी माला जप रहे हो, आपके पास कोई एंटिटी आ रही है, नहीं आ रही है। शिष्य को इतने बताने की जरूरत ही नहीं होती है कि गुरु जी आज मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरु उसको पहले बता देगा कि इतनी होगी तेरी, तेरे पास ये आया था। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली गुरु के दिमाग में और थर्ड आई के थ्रू या किसी भी तरीके से शिष्य का पूरा जैसे पिक्चर चल रही होती है, वो असली गुरु है ना। ये नहीं कि गुरु को बार बार पूछ रहे गुरु जी ऐसा हो गया, गुरु की सोच में पड़ रहा है कि क्या है, वो फिर नकली है ना। पहले से, अभी से नहीं, पहले से ऐसा चलता आ रहा है, शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। अब वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल था बेसिकली, ठीक है। उसने कुछ चीजें आ गई थी उसके पास, उसने धकेलने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा ना मेंटेनेंस मांगती है चीजें, जो उससे संभल नहीं रही थी। हाँ, जो उससे संभल नहीं रही थी, उसने धकेल दिया आगे। अब वो बंदा शिद्दत से कर रहा है। अब जब इतनी बड़ी एंटिटी उसके सामने आ गई, अब उसने सोचा यार गड़बड़ है। अब सोचा उसने कि गड़बड़ है। गुरु को भी समझ नहीं आ रही है, गुरु भी टाल मटोल कर रहा है कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हो जाए। गुरु को तो पता है यार मैंने तो कुछ और ही भेजा है ना। अब वो परेशान हो गया, वो फिर गया वो माता के मंदिर गया। वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर ना खेल होती है, देववाणी होती है, माता के देव खेल के द्वारा माता बताती है। उसने जोड़ दिया हाथ माता के सामने, माता मैं कर रहा हूँ साधना, मैं कर रहा हूँ पूरे मन से, मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अधूरे मन से कर रहा हूँ या मेरे अंदर भय है, लेकिन मेरे साथ ये चीजें हो रही है। पहले ये आया, छोटा आया, अब ये बड़ी चीज आ गई है। अब मैं डर गया हूं कि इसके आगे मेरे साथ क्या होगा। गुरु भी हाथ वाला नहीं बढ़ा रहा, और गुरु भी अपने हाथ खड़े कर रहा है। माता ने बोला कोई बात नहीं, मैं हूं, लेकिन तेरे को जो मंत्र दिया गया है वो शिव, देखने में तो लग रहा है शिव का है, लेकिन वो मंत्र के अंदर कुछ और ही चीज है। तो जो तू कर रहा है ना, ये किसी और चीज को ही बुला रहा है तू। तो ये मंत्र तेरे पूरी तरीके से अशुद्ध मंत्र है, जो कि चीजों तेरे ऊपर तेरे लिए दिया गया है। अब वो बोलता कि माता मैं क्या करूं, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं ना, मैं तो तंत्र ना मंत्र ना कुछ, ना मेरे लिंक में ऐसे कोई है जो मेरा मदद कर सके। मैं तेरे दरबार आया हूं, तो तू देख ले। मतलब मेरा भी यही भाव है कि जब हम पॉजिटिव शक्तियों के आगे ना सरेंडर हो जाते हैं ना, चाहे हमने कितनी बड़ी गलती की हो, बड़े से बड़ा पाप किया हो, जब हम सरेंडर हो जाए ना और ये कह दें कि फॉर एग्जाम्पल मंदिर में जाकर ही कहीं सरेंडर हो जाए कि देखिए मुझसे ये गलती होगी, यार मैं इतना समर्थ हूं, आप हो, आप ही सब कुछ करो, है ना। क्योंकि एक तो वो चीज है कि हम कुछ चीजें चढ़ा देते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे भगवान देवी देवता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई श्रद्धा अनुसार कोई चढ़ा रहा है 1 किलो सोना, कोई चढ़ा रहा है आपका कुछ अनाज चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ा रहा है, लग तो रहा है भगवान को, ऐसा नहीं है। तो क्या भगवान के पास उस चीज की कमी है? वो तो है ही नहीं है। सोने के ऑलरेडी बड़े बड़े मंदिर है या कुछ भी है, भगवान को उस चीज की जरूरत नहीं है। भगवान भोग कर रहे सिर्फ हमारे भाव का ना। देखो वो क्या है कि कहा है ना कि तेरा तुझको सौंप के क्या लगे है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको कर रहे हैं। आप कुछ भी श्रद्धा अनुसार कुछ भी करो, लेकिन क्या है, भोग जो हो रहा है वो आपके भाव का हो रहा है। आप कह रहे हो कि मैं एक सेब चढ़ा रहा हूं, उसमें भी भाव का भोग हो रहा है। आप कह रहे हो कि मैं
सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ, भोग भाग का, भोग भाव का हो रहा है ना। तो अब माता ने बोला तू चिंता मत कर, तू मेरे दरबार आ गया तो तेरा काम हो जाएगा, तो एक काम कर, रोट होते हैं ना, एक रोट बना, एक तरफ से उसको कच्चा रख, एक तरफ से पक्का, एक साइड से ही पका उसको, और जिस साइड से वो पका है उसमें पूरा ब्लैक कर दे, तो उसको काला कर दिया, ठीक है। साथ में एक नारियल ले और एक कील लेके चला जा, चपाटा, जहां पर 4 दिशाएं, चौराहा बेसिकली ना, वहां पर चला जा। नारियल को तूने गुस्से में किसी चीज से फाड़ना है। देखो ये असल में रेमेडीज है, ये रेमेडी है असल में ना। नारियल को तू गुस्से में फाड़ वहां पर, और जो रोट है, रोट के ऊपर कील लगा के दबा दे। ओके। तो उसने बोला ठीक है माता, मैं ये करता हूँ, फिर से आऊंगा आपके पास अब, क्योंकि मुझे तो पता क्या पता हो रहा है। तो इसके अलावा भी 1-2 विधान ऐसे बताए जो गुप्त है, जिनको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सही है ना। तो वो गया, उसने जो माता ने बोला, उसने श्रद्धा भाव से, बेचारा एक मेहनती था वो भी, इतनी मेहनत। अब देखो सबसे ज्यादा मेहनत मैं अपना बता सकता हूँ कि सब बहुत मेहनत लगती है मंत्र जाप में, बहुत मेहनत लगती है। मंत्र जाप जब हो रहा है, आप माला पर कर रहे हो, मानसिक कर रहे हो या बोल कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है। उसमें क्या अंदर से ऊर्जा भी बनती है, अंदर से ऊर्जा बनती है। गर्मी है तो गर्मी से पसीने छूट जाते हैं, कठिनाई बहुत आती है, कठिनाई बहुत आती है, शारीरिक कष्ट भी होता है और दिमाग भी थकता है बहुत। तो ये होते भी 1.25 लाख है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आसान है। तो बेचारा मेहनती बंदा था, उसने जैसे बोला माता ने कर दिया, ठीक है। उसने जो भी माता ने बताया उसने वो रेमेडी कर दी। फिर से माता के पास गया कि माता बताओ, होते ना हम जाते हैं कि डॉक्टर के पास कि हम जी हो गए या क्या रह गया अभी टेस्ट, और तो नहीं बचा कुछ। तो माता ने बोला तेरा काम हो गया है, क्यों कि मैं तेरे साथ गई थी, जो भी तूने काम किया वो सफल रहा है, लेकिन ये जो मंत्र है ना तेरा, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। जो मंत्र है ना, अब उसने तो करना था आगे, है ना। तो जो तेरा मंत्र ठीक है, जैसे मैं आपको वही कहा ना, जैसे मान लो ओम नमः शिवाय है, संकल्प लिया होगा ना, इसलिए पूरा करना है। हाँ, तो अब जैसे मान लो ओम नमः शिवाय है या कुछ भी है, सिंपल सादा मंत्र। लेकिन तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जो सिद्ध पुरुष, जो भी सिद्धि वाले लोग हैं, वो मंत्रों के जरिए कुछ चीज छोड़ देते हैं। तो आवाहन करेंगे तो वही चीज आएगी, वो मंत्र आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो मंत्र वहीं से पहुंचता जाएगा, वहीं से घूमता जाएगा, और आपका जो भी जाप है, वो जो एंटिटी है वो खाती जाएगी, है ना। तो वैसा वो हुआ। फिर उसने फिर माता ने और रेमेडी बताई उसके लिए कि XYZ जो भी, कि तू माला को इस तरीके से शुद्ध कर, और इस मंत्र के लिए भी कुछ XYZ जो भी, अब तेरा मंत्र शुद्ध हो गया है, अब तू मंत्र जाप कर, अब तेरा मंत्र जहां जाना होगा वहां जाएगा। और उस माता ने एक चीज जरूर बोली उसे कि देख, सही साधना के लिए लगेगा समय। तू सोचेगा मैं 20-25 दिन में या इतने दिन में मैं भाई शिव मेरे सामने आ गए, ऐसा नहीं होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुश्किलें आएगी। लेकिन अब क्या है, अब तेरा रास्ता खुला है, रास्ता आगे क्लियर है, अब तू मेहनत कर, अब सब सही होगा। तो उसके बाद उसने आगे की साधना स्टार्ट की, मतलब वो चीजें ठीक हुई। अब इससे मॉरल क्या है कि कभी भी कुछ भी कोई चीज दे रहा है ना, तो सीधे हाथ करके ऐसे ना लो कि दे दो। होता है ना, हमारा नेचर होता है, जैसे आम लोगों का नेचर मैं बताता हूँ। मेरा भी ऐसे पहले था कि बहुत सालों पहले, कि नॉलेज नहीं था ना, कि चलो कोई बाबा सिद्धि मिल गया या कोई मिल गया, तो उसने बोला ले बच्चे ये ले माला, ओ इसमें पता नहीं क्या शक्ति होगी, ये पता नहीं क्या। भाई कोई अपनी माला क्यों देगा? सही बात है। कोई भी इंसान जिसने मालाओं के ऊपर मेहनत की है या किसी मेहनत की, वो क्यों देगा? तंत्र ये चीज तो ऐसी है, इसमें तुम पैसे दे दो चाहे, फिर भी सही चीज नहीं मिलेगी। हाँ सही बात है। खेल ऊर्जा का है, खेल ऊर्जा का है ना। अब उसने ऊर्जा इकट्ठे की, मान लो उसने 1 लाख जाप किया है, उसकी ऊर्जा इकट्ठी उस माला में, वो क्यों देगा माला? सही बात है ना। और हमारी मेंटेलिटी क्या होती है ये कि कोई बाबा सब मिल गया, होता है ना, देखो कोई मिल गया या कोई सिद्ध पुरुष मिल गया, उसके गले में हमने ये देख लिया, अब लगे कि अरे कुछ दे दे तो क्या पता शक्ति आ जाए मुझ में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। कृपा भगवान की पाओ, मेहनत खुद करो। किसी से इस लालच में नहीं रहो कि भी किसी से कोई बाबा से कुछ चीज दे दी, कोई वो चला ना आजकल, कोई गिद्दड़ सिंह की कोई क्या क्या बहुत सारी चीजें चली हुई है, या वो चीजें है, तो किसी से भी लेने का लालच मत करो। और जो भी अपनी खुद की मेहनत है, चाहे ओम नमः शिवाय जाप करो, चाहे कुछ भी जाप करो, मेहनत अपनी है। तो इसमें यह था कि तांत्रिकों पर भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। 100 में से 98% तांत्रिक ऐसे है जो डुप्लीकेट है, और 100 में से 70% ऐसे तांत्रिक है जो डुप्लीकेट है। बाकी 20% ऐसे है जो
अभी उस लेवल के जो है तांत्रिक, लेकिन वो तुम्हारा हित नहीं करेंगे। वो क्यों? अपनी ऊर्जा, क्योंकि जैसे कोई तांत्रिक मान लो कोई रेमेडीज कर रहा है, किसी से कुछ भूत ने उतारना है, तो वो थोड़ी ऐसे 4 मंत्र डालेगा, उतर गया। सही बात है। उसने जो मान लो उसने ऊर्जा स्टोर की है ना, वो उस ऊर्जा से उसके साथ लड़ेगा, वो अपनी ऊर्जा वो खत्म करेगा पहले, है ना। अगर तांत्रिक के पास खुद कम ऊर्जा है तो वो बीमार भी हो सकता है। वो होते हैं, ऐसे ही होता है ना। अगर उसके पास ऊर्जा अच्छी है तो वो उसके साथ समझौता कर लेगा, या अपनी ऊर्जा उसको दे देगा, या कुछ भी XYZ करेगा। तब रेमेडीज होती है इनके जो एंटिटीज है। हाँ, कई पॉइंट पर ऐसा भी होता है कि चलो कोई छोटी एंटिटीज, मतलब छोटी एंटिटीज मान जाती है ऐसे कि चल ठीक है, तेरे को हमने XYZ ये मुर्गा दे दिया या कुछ भी दे दिया तो तुम मान जा, तो वो चलो हो जाता है समझौता, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। तांत्रिकों को भी लड़ना पड़ता है। सही बात है। और गेम सारी ऊर्जा की, लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो तलवार उठा के या जाके युद्ध करेगा। ऊर्जा का खेल है और सारा सूक्ष्म जगत में ही होता है। हाँ, ऐसे ही है। सही बात है। तो ये एक ऐसी ये है कि इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाता है कि अब कई बार ऐसे भी होता है हमारे हिमाचल, मान लो कहीं से कोई भी आया, जैसे कई बार कोई हिमाचल का भी नाम ले लेता है। जैसे मान लो कोई पंजाब में हमारे भाई बैठे, दिल्ली में हमारे भाई लोग बैठे हैं, बहनें लोग बैठी है, कोई आता है और बोलेगा कि मैं आया हूँ हिमालय से। अब आम जो हमारे भाई लोग हैं बोले हिमालय से आए हैं, पक्का शक्तियां होगी, हमारा हित ही चाहते होंगे। जरूरी नहीं है वो हिमालय से आया, अगर हिमालय से आया भी है तो जरूरी नहीं है वो तुम्हारा हित ही करेगा। सही बात है ना। तो ये है कि इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भाई। सही बात है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात है। अब इससे ना मेरे इससे पहले कि अब हम आगे बढ़े अगले किस्से की ओर, 2-3 चीजें थी जो मैंने डिस्कस भी करनी थी और क्वेश्चन भी आपसे पूछना था। एक तो इससे एक पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आता है मेरे दिमाग में आया कि जो ये यूट्यूब पर बताते फिरते हैं कि ये मंत्र पढ़ लो ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ लो, पॉडकास्ट में भी तो ये मंत्र पढ़ लो ऐसा हो जाएगा, तो ये तो फिर एक गुमराह करने वाली बात हो रही है ना। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर वो मंत्र सही तरीके से ना पढ़ा गया तो वो एडवर्स इफेक्ट भी देगा, चाहे मंत्र सही भी हो। बिल्कुल। अब एक बात आपने और नई जो है वो बहस खड़ी कर दी है कि YouTube वाला भी मैं क्लियर करूंगा, इसको अच्छे से क्लियर करूंगा मैं। एक और बहस इसमें खड़ी हो जाती है कि जो हमें मंत्र सुनने में लग रहा है सही है, हो सकता है कि उसके अंदर की जो गुत्थियां हैं वो कहाँ पर जाके खुलती हो। तो इसलिए जो ये YouTube पे कहते हैं कि ये करो जी, दिन में इतने बार करो, ऐसे करो, तो वो फिर कितने का फिर उस चीज़ को मानना चाहिए? देखिए, इसका मैं बड़ा सही सा जवाब देता हूँ, सबको आज समझ आ जाएगा। देखो, YouTube में 2 तरीके के अगर मंत्र मिलते हैं, एक है सिंपल सात्विक मंत्र कह सकते हैं, या कहते हैं ना बंदूक मिलती है जिसमें गोली नहीं है, जो प्रचलित होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र बड़ा प्रचलित मंत्र है जो भी आराम से पंडित भी सुनेगा ऐसे मंत्र, हाँ, जो आप रूटीन में कर सकते हैं, है ना। जैसे ओम नमः शिवाय है या कुछ भी है बेसिक से मंत्र जो कि हमारे कहते हैं ना कट्टे वाले नहीं है। हाँ, कट्टे का मतलब देसी नहीं है, देसी नहीं है कि वो फट गया तो खुद की भी हानि हो जाएगी, फटके फ्लावर हो जाएगा, है ना। फटके फ्लावर ना होंगे तो उनको क्या कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। लेकिन जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम, हाँ, बीज मंत्र बिना गुरु दीक्षा के पॉसिबल ही नहीं करना। तो फिर वो एडवर्स इफेक्ट भी देते हैं, रिवर्स इफेक्ट देंगे भाई, बंदा पागल हो जाएगा। हाँ, गुरु होगा नहीं बचाने वाला। बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मंत्र है, बिना गुरु दीक्षा के पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है ना। बाकी जो मंत्र है YouTube में और चीजें हैं उसमें देख सकते हैं, कर भी सकते हैं, बट बीज मंत्र जो है तो बिना गुरु दीक्षा के नहीं करने चाहिए। और अगर कोई दे भी रहा है और कोई अपना क्या कहते हैं उसको गारंटी भी दे रहा है, तब भी नहीं करने चाहिए, है ना। क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जिसके पास आप सब कुछ शेयर करें। देखो, गुरु बड़ी बहुत बहुत बड़ी चीज, किस्मत वालों को मिलते हैं भाई अच्छे गुरु, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, किस्मत वालों को मिलते हैं। और गुरु एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास आप जो मर्जी बोले अपना आप खुल जाए पूरा, फिर भी गुरु ये बोले कि कोई बात नहीं, हाँ, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप गुरु से छुपा ना पाए कुछ, वो छुपा रहता भी नहीं है। जो सच्चा गुरु होता है उससे छुपा भी नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं खुद ही खुद पूछ लेते हैं। अगर ना भी बोले ना तो हंस के पूछ लेते हैं फिर क्या ऐसा कैसे चल रहा है, क्योंकि गुरु को सब पता होता है। हाँ, और ऐसे ना जैसे आप कह रहे हो ना कि जब हम इन शक्तियों का आवाहन करते हैं तो हमें जो सच्चे गुरु होते हैं उनको सब पता लग जाता है। तो एक ना छोटा सा ऐसे ही मतलब आपको बताता हूँ कि हमारा मतलब जो वहाँ ना बड़ा शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है चिलेश्वर धाम, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब हमारा भी उनके साथ राफ्ता है।
तो तब हम होते थे 9th 10th के आसपास की बात है। तो वो ना बता रहे थे, कहते हैं कि मैं एक ऐसे बहुत बड़े गुरु को जानता हूँ, बहुत बड़े गुरु को जानता हूँ। तो कहते हैं कि एक दिन ना वो बड़े खुश थे, मैं सेवा भी करता हूँ उसकी वजह से बड़े खुश थे, और वो ना कहते हैं कि तुझे ना मैं एक मंत्र बता रहा हूँ जो सीधा सीधा शिव जी के साथ लिंक है। मतलब जैसे जैसे तू उच्चारण करता जाएगा ना तो शिव जी मतलब को होगा कि कोई उच्चारण कर रहा है। अब कहते हैं कि मेरे जब मैंने जैसे ही मैंने सुना ना तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ें आ रही थी, मैं इसको भी बताऊंगा, तेरे को भी बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा। अब ये सारा चल रहा था, मैं तैयार था कि बोल रहे गुरुजी कहते नहीं रहने दो फिर कभी। कहते उसके बाद मुझे उन्होंने आज तक कभी मंत्र नहीं बताया, क्योंकि उनको भाव हो गए थे कि ये सबको बताएगा, और ये बड़े वो होते हैं, सीक्रेट होते हैं मंत्र ऐसे ऐसे जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं। अब वही है ना भाई, गुरु शिष्य की जो परंपरा है ये बड़ी प्योर परंपरा है। और मतलब सच्चा गुरु, देखो अच्छा गुरु मिलना भी किस्मत वाले हैं, और अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य मिलना ये भी किस्मत है। हाँ। आजकल गुरु को अच्छे शिष्य भी नहीं तो मिल रहे हैं। हाँ, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी बुराइयां भी तो बढ़ रही है ना। आजकल तो ऐसे भी शिष्य बन रहे हैं जो बाद में गुरु को ही, हाँ वो ही खुद ही बैठ जाते हैं, गुरु मार शिष्य, ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। और जैसा कि आपने एक और चीज बोली ना कि जैसे भावना, उससे भी देखो एक किसी ने पॉडकास्ट पे किसी थे वो बड़ी अच्छी बात की थी। वो बात चल रही थी कि जो ये वीआईपी दर्शन है वो कितने का सही है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी इस चीज का आंसर बहुत बढ़िया दिया था। आंसर वो ये था कि ये मायने नहीं रखता कि आप उनको देख रहे हैं, आप अपनी लाइन से निकलकर वीआईपी लाइन में जा रहे हैं, मायने ये रखता कि वो आपको देख रहे हैं। और वो हो सकता है कि जो लाइन में सबसे आखिर में खड़ा हुआ है, शायद जिसके पास पैसे भी नहीं थे, वो पता नहीं कैसे आया, वो उसको ही देख रहे हो सिर्फ। जो वीआईपी दर्शन कर रहा है उसका तो कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल भाई, इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ। जैसे भगवान है तो एक ना पूरा पार्लियामेंट बना हुआ है एक हिसाब से। आप सोच लो, मान लो सीएम है, ठीक है, हमें अगर देखो मेहनत तो लगेगी, इतना तो मैं मानता हूँ कि सच्चे भाव से अगर आप चाहें तो आप परमात्मा को याद करके कृपा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके सामने दर्शन करने आए तो मेहनत तो लगेगी ना भाई। नहीं वो तो है, सही बात है। और वो आपकी भक्ति बहुत मायने रखती है। भक्ति क्या होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान, तो कई लोग आजकल कहते हैं कि नहीं जी भक्ति में क्या होता है कि भगवान जो है वो तो वही भाव का भूखा है। तो भाई वो जो भाव जगाने के लिए तो भक्ति की जरूरत पड़ेगी ना। मतलब कि जैसे कि आपका भाव बन रहा है भगवान की ओर, और आपके जो मन में विकार आ रहे हैं, है ना, कि मैं मतलब उसका अच्छा हो रहा है, उसका बुरा हो रहा है, उससे जेलसी हो रही है, अच्छा हो रहा है, उन चीजों को दूर करने के लिए तो भक्ति चाहिए ना, है ना। जैसे मंत्र है, जो सात्विक मंत्र है, जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक भक्ति नहीं पैदा होगी, और जब तक भक्ति पैदा नहीं होगी तब तक भाव नहीं पैदा होगा। भाव बिना भक्ति के कैसे हो सकता है। इसके अलावा भाई जो लास्ट पॉडकास्ट था ना, उसमें छोटी सी एक मिसकम्युनिकेशन शायद व्यूअर्स को हुई थी, जिसमें हमने एक छोटी सी डिबेट की थी। लोगों को लगता था कि शायद मैं ज्ञानी बन रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे में उसमें ये था कि मैंने कहा था कि जो तंत्र है वो काफी हद तक गलत जगह पे भी यूज किया जाता है ना। तो आपसे मेरी अब जब ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि इस चीज को हम क्लियर करें। तो आज फिर मैं आपको इस चीज का मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि भक्ति और जो तंत्र है उसमें क्या अंतर है। भाई पहले तो इसको मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, भक्ति में हम भगवान या देवी देवताओं के चरणों में जाते हैं, सही। और तंत्र में भगवान या देवता या जो भी एंटिटीज है वो हमारे पास आती है। अब ये चीज को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके समझ लो मैंने क्या बोला। मैं समझ गया, है ना। भक्ति में हम भगवान के पास जाते हैं, तंत्र में देवी देवता हमारे पास आते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब वो चाहे नेगेटिव एंटिटी हो या देवी देवता हो, वो है। अब तंत्र के बारे में जैसे आपने कहा पीछे बात हो रही थी, देखिए मैंने उस समय इसलिए नहीं बोला ना क्योंकि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज का ज्ञान हो। मुझे भी एक दो चीजों का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। हाँ। कुछ चीज आप पूछेंगे हो सकता है मुझे भी पता ना हो, है ना। बट यही है कि तंत्र विधान है, मैकेनिज्म एक वो है। अब जैसा आपने कहा कि तंत्र को बदनाम किया, वो सच्ची बात है, तंत्र को बदनाम किया गया है। तंत्र तो हमारा जो शरीर है ना, तंत्रिका है ना, अंदर मैकेनिज्म है चला हुआ, ब्लड चला हुआ, जो भी वो ही तंत्र है। अब इस तंत्र को कहते हैं ना, एक तंत्र एक छुरी है। आप सेब भी काट सकते हो, फल भी काट सकते हो, आप किसी के पेट में भी डाल सकते हो। सही। उपयोग करना, तंत्र को अच्छा उपयोग करना या बुरा उपयोग करना, ये है इंसान के हाथ में।
और ये चीज़ें हो भी जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैंने और जब थोड़ा सा मैंने समझा है, मेरे दिमाग में ये सवाल था कि भाई देखो जो तंत्र का गलत उपयोग करते हैं, है ना, तो भगवान या देवी देवता क्यों कर रहे हैं वो, है ना? वो तो इंसान ये बोल रहा है कि जाओ उसका बुरा कर। जो भी महाविद्या तक की साधना लोग करते हैं, महाविद्या से भी तो गलत काम करा रहे हैं, माँ काली से गलत काम करा रहे हैं, सही है। हाँ ना। तो मेरा ये सवाल था कि जब वो महाकाली है या महाविद्या है या देवी देवता है, वो क्यों ये काम कर रहे हैं? लेकिन मुझे इसका जवाब ये आया कि उन लोगों ने एक बॉन्ड बना लिया है कि वो करना पड़ेगा, और वो जाके होता भी है। लेकिन मैं सोचता था कि क्या उनको इस चीज का गलत नहीं मिलता क्या आगे? लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हमने कोई साधना की, उसका हमें मिल गया गिफ्ट, या हमने कोई मेहनत करके हमने पढ़ाई की, उसका मिल गया हमें गिफ्ट, ठीक है। अब वो मेरे पर है, उसको मैं एक दिन में खाऊं या मैं धीरे 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 करके खाऊं, सही है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। शक्ति तो आ गई है, मैं शक्ति नाम ही बोलूंगा, चाहे वो पॉवर्टी नेगेटिव कुछ भी हो, शक्ति उनको पास मिल गई है एक समय के लिए, ठीक है। अब वो उसका भोग एकदम से करना चाहते हैं या धीरे धीरे अच्छा उसका अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। तो जो लोग तंत्र का गलत उपयोग करते हैं, मान लो उन्होंने एक सेव गिफ्ट में मिला, आज ही खत्म करना है, उसका गलत उपयोग कर दिया, बाद में जो उसके दुष्परिणाम होते हैं वो वही जानते हैं। वो तो है, वो तो है, वो वही जानते हैं और उनका परिवार ही जानता है, सही बात है ना। और इसका तो इतना बुरे परिणाम मैंने सुने हुए हैं ना, कि साला इंसान को ना, जो मतलब जिसका मतलब ये है कि गलत ही करना, है ना। एक तो ये होता है कि देखो तंत्र में तंत्र काट जिसको हम सुनते हैं, किसी पर तंत्र हुआ है, कोई दूसरा इंसान भी तो तंत्री करके उसको ठीक करता है, तंत्र काट करके उसको ठीक करता है। जो ठीक कर रहा है उसके हिस्से में गलत नहीं आएगा। अब जिसने पहले कर दिया, बोलते हैं ना अपने पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है। या तो अब मेरे दिमाग में एक और भी सवाल होता था, मतलब काफी मैंने इसके बारे में सोचा कि कुछ लोग देखे मैंने कि निहायती घटिया है, निहायती घटिया, मतलब उनको अगर चाहे तंत्र भी एक तरफ कर दो, उनको हमेशा गलत ही करना है, बोलेंगे भी, मुंह पर भी गलत है, पीठ पीछे भी गलत है, किसी के साथ नहीं बनती। आपने एक आध लोग देखे होंगे कोई ना कोई ऐसे कि अरे ये तो किसी से भी नहीं बनता है, इसकी किसी के साथ ही नहीं बनती है ना। तो लेकिन फिर भी उसके पास पैसा, खुश है यार, पैसा हर एक चीज है। तो मैं सोचता था कि इनका फल क्यों नहीं मिलता। अब ये होता है कि मैं करता हूँ बिलीव जन्म पर, पिछले जन्म में मेरा पूरा बिलीव है, पूर्व जन्म पर मेरा बिलीव है। देखो पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में हमें अच्छी जिंदगी देते हैं, है ना। सही बात। अब वो अच्छी जिंदगी को वही है कि सेब की तरह हमें जल्दी खत्म करना है या धीरे धीरे खत्म करें। अभी क्या है, अभी वो पुराना लेखा जोखा जो उसका घड़ा है ना अच्छा वाला, वो उसको खत्म कर रहा है अभी। जिस दिन वो उसके पाप के अपोजिट को क्या बोलते हैं, घड़ा बना, पुण्य का घड़ा ना, अभी वो अपने पुण्य का खा रहा है, वो अभी पुण्य का खा रहा है वो। जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर जो उसको मार बजेगी, चाहे वो अगले जन्म तक भी भुगतनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि इसी जन्म में, जरूरी नहीं। अब हो सकता है पिछले जन्म तो काफी लंबे समय तक उसका चले, है ना। लेकिन ये आप मान के चलो कि जो गलत कर रहा है ना, वो अपने पुण्य को जल्दी क्लोज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो इस तरीके से क्या उसको कभी ना कभी सजा मिलेगी। वो तो होता ही है। वो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा लाइफ स्पैन इतना बड़ा नहीं होता जब हम उस चीज को मतलब कर सकें, हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं होती। तो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं आज इस इंसान इतना बुरा कर रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारी उम्र बीत जाती है, वो इंसान वही का वही होता है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपको आज इस जन्म में जो कर्म अच्छे करने चाहिए, चलो हमें नहीं पता कि अगले जन्म में हम किस योनि में जाएंगे, लेकिन कम से कम ये सोच के करना चाहिए कि भाई अगर वो इंसान बुरा करके भी ठीक रह रहा है तो हम अभी से अच्छे कर्म करने शुरू करें और अगले जन्म में भी अच्छे ही करते रहें और ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। हालांकि कलयुग में ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी से ना तांत्रिक वाली बात से मेरा एक और क्वेश्चन था भैया आपसे कि जो ये फिर तांत्रिक जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी, है ना, वो फिर उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी होगी?
एडवर्टीजमेंट किस तरीके से? मतलब मैं वो तो नहीं टॉयलेट में लिखा होता है नहीं बाबा बाबा बंगाली नहीं, वो नहीं वो एडवर्टीज वो तो बड़े वो क्या है लोअर भाई? दर्जे की वो है अच्छा, एडवर्टीजमेंट। ये बड़े होते हैं कभी, मेरा मन तो किया था कभी हल्का किनको फोन फुल्का करके इनके पूछूं, पास तू है कौन? हल्का फुल्का इनके पास अच्छा, पता है कि कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं, बड़ी हल्की फुल्की सिद्धियां होती हैं जो कि एक दिन में जाके वापस आ जाएंगे। नहीं मतलब कहने का मतलब कि जैसे कुछ आमतौर पे ना क्या एक आम इंसान के क्या सवाल होते हैं कि वो वैवाहिक जीवन है, उसको वशीकरण कर दो। उसको वशीकरण जी, वो लड़की को पसंद करता हूँ, प्यार मोहब्बत का, वो सास से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, जो जवाई अपना अपने काबू में करना, ऐसे ही होते हैं। तो इन्होंने वो हल्की फुल्की जो सिद्धियां की होती हैं थोड़ी देर के लिए वो कारगर होती हैं और बाद में इसकी कोई सक्सेस रेशो है थोड़ा, हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन मैं उन ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ। अब मैं ना उसको करना नहीं चाहूंगा, उसका मतलब वो खुल के नहीं बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं मुझे कोई डर है। लेकिन क्या होता है कि वो फिर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, समझदार जो व्यूअर अपने समझेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप समझोगे, जो कैमरा पर आके अपनी बातें करते हैं आप समझ जाओगे, अच्छा, है ना। अच्छा। हाँ, आप जो मतलब अल्टीमेटली एक जो तांत्रिक है उसका ऑन दी कैमरा आकर बात करने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि वो तो अगर तांत्रिक है वो कुछ भलाई का काम कर रहा है तो उसकी मतलब कोई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट तो ऐसे नहीं ना करेगा कि आओ मेरे पास आओ। वो आ रहा है, चाहे वो अपने मुंह से नहीं कह रहा मेरे पास आओ, लेकिन उसका मतलब तो यही है ना कि वो बातें कर रहा है और वो अपनी बातों से कई लोगों को प्रभावित करता है ना। उसका जो मेन पॉइंट है वो यही है, मेन ये है कि काम आए, हाँ काम मिले। तो तांत्रिक जो है, जो परमात्मा की, चाहे वो चलो मेरा थोड़ा सा हो सकता है इसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि मैं फिर अभी भी इस चीज में मेरा जो है वो काफी हद तक बिलीव है कि आजकल के, मैं ये नहीं कह रहा शुरू से, है ना। जैसे मेरे एक कमेंट में भाई लिखा था जो पिछला पॉडकास्ट था कि जो तंत्र है वो शिव ने बनाया है ना, तो तुम कैसे कह सकते हो मेरी तरफ की मतलब तंत्र गलत है। तो मेरा नहीं, तंत्र तो गलत है ही नहीं बेसिकली ना। मैंने गलत कहा भी नहीं था ना, मैंने उसका कहा था गलत उपयोग हो रहा है ना। तो मैंने नीचे कमेंट में यही लिखा था कि शिव ने क्या नहीं बनाया ये बता दो। तो भाई फिर सवाल यही था कि जो आजकल जो ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तांत्रिक, तो इनका आपके क्या व्यूज हैं, क्योंकि आपको तंत्र की बहुत नॉलेज है। नहीं बहुत तो नहीं भाई, तंत्र तो मैं मेरी नजर में अब जैसे तंत्र तो इतने गूढ़ रहस्यों से है कि मेरे को लगता है 0.1% ही ये पता है, वो तो बहुत डीप है, उसमें तो सागर है पूरा वो। सही बात है, सही। उसको तो तंत्र को समझना है तो बहुत वो है। तो जैसे आपने कहा कि तांत्रिक खुद को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें पता क्या है, मेरा ये मानना है कि रेशो ऐसा है 80% है आपके गुरु घंटाल, हाँ, और 20% बेचारे अच्छे भी है। अब देखो यूट्यूब एक अब यूट्यूब में आ रहे हैं ना, तो मैं इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि अगर कोई इसमें सही जो इंसान है, हाँ, जैसे मेरे भी जानने में मेरे बड़े अच्छे तांत्रिक है बेचारे, अब एक दिन में मिलके हम डिसाइड नहीं कर सकते, मेरे सालों से परसेप्शन बनती है बस, अदरवाइज उसका जो एग्जैक्ट नेचर है। सही बात। मैं तांत्रिक ना बोलकर मैं साधक बोलूंगा, क्योंकि साधक शब्द मुझे लगता है एक बेटर है ना, एक शब्द है, क्योंकि तंत्र को लोगों ने बहुत बदनाम कर दिया है। तांत्रिक के नाम से ऐसा लगता है कि साला पता नहीं क्या होगा, है ना, है तो बात एक ही है। तो जो मेरे नजर में जो साधक है वो बड़े अच्छे हैं। तो अब वो क्या, वो भी यूट्यूब में है, अपने विचार दे रहे हैं, तो सारे गलत नहीं, क्योंकि समय हमारा जो जनरेशन है वो ऐसी हो गई है। अगर ये यूट्यूब नहीं होता तो शायद दूसरे तरीके से प्रवचन देते, किसी तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से अगर वो प्रचार कर रहे हैं अपना, तो इसमें मैं मतलब पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वो एक है तो इंसान ही ना, भगवान तो है नहीं वो। नहीं वो तो है तो इंसान ही है। इस संसारिक जीवन मटेरियलिस्टिक चीजों में भी इच्छा होती है सबकी, अच्छे बुरों की भी इच्छा ही होगी, उनका मन से कुछ और होगी, मैं यूट्यूब से ये करके ऐसे पैसे कमाऊं, अच्छे भी होंगे कि चलो मेरे को सेवा भाव से मैं ये भी करूं, 2-4 पैसे बने मैं उसमें खुश हूं, बाकी काम में अच्छा करके चलो जीवन व्यापन तो करना ही, जीवन व्यापन तो चलो करना ही पड़ेगा ना। तो मेरा ये मानना है, लेकिन इसमें वही है कि जो बुरे हैं उनको तो क्या है कि तुम जैसा मर्जी करके उनको पैसा दे दो, कमाना ही कमाना है, वो पैसा तो वो अच्छा करे बुरा करे। लेकिन अच्छे में ये बोलता हूँ कि इंसान चल भले पैसे ले ले यार, लेकिन ना काम कर दे सच में, क्योंकि इसमें धोखा बहुत है। बोलेगा आपका काम हो गया, आपको क्या पता कहाँ से हो रहा है काम, आपको क्या पता काम हुआ नहीं हुआ। सही बात। इसमें बहुत धोखे हैं। आपको बोलते हैं हाँ ठीक है, आपके दिमाग हाँ ठीक हो गया, तू तेरा ये काम हो गया है, ऊर्जा तो ना गई ना, खर्चा सारा ऊर्जा का है ना। सही बात है। उसमें क्या पता क्या नहीं हुआ। मतलब मेरा तो यही है कि मतलब आज के जो भी
हमारे साधक भाई उनसे यही निवेदन है कि चलो पैसा सबकी नीड है वो भी करो, लेकिन एटलीस्ट कोई दिन दुख आ रहा है ना, उसको ये झूठ मत बोलो कि मैंने काम कर दिया है। हाँ, इस प्रोफेशन को बदनाम मत करो। बदनाम मत करो कि मैंने काम कर दिया है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, ऊर्जा किसी भी तरीके से नहीं है, तो आप उस केस को लो ही मत, क्योंकि लोग बेचारे आज की डेट में हर दूसरे घर में तंत्र प्रयोग से परेशान है या ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो वो भी बेचारा परेशान होता है। तो आप अगर नहीं होता है तो आप डायरेक्ट बोल दो उसको कि देखो ये, क्योंकि इसमें कोई शर्माने वाली या हेजिटेशन की बात ही नहीं है कि कई बार केस आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं। अब किसी ने 10वीं की पढ़ाई की है, सामने कोई PhD वाली एंटिटी आ गई, सही है ना, तो नतमस्तक होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लियर कर दो कि अभी मेरे से, अब जो मेरे अच्छे अच्छे साधक है वो क्लियर बोल देते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा ऐसा है, इसके लिए कुछ और ऐसा समझना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई मैंने कर दिया। है ना, सच्चाई पर चलेंगे तो थोड़ा सा सही भी रहेगा। और जो विश्वास टूटा है साधकों के लिए आज की डेट में, तो वो विश्वास भी वापस आ सकता है भाई। सही बात है ना। हाँ, इसी से ना मुझे ना एक स्टोरी भी याद आती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं। देखो ये स्टोरी ट्रू स्टोरी है, और शायद ना हो सकता है ये थोड़ी सी अजीब सी लगे, बट आप मेरे बोलने का भाव समझना, है ना, उस चीज़ को समझना। आप एक बार ये मतलब मॉरल इसकी वही है। क्या होता है, एक गुरु होता है, गुरु चेले की स्टोरी है। गुरु ने क्या किया है, अपना गुरु के पास थी एक एंटिटी, पिशाचनी। पिशाच था बेसिकली वो, ठीक है। तो अब आपको पता है करंट पिशाचनी टाइप या कुछ ऐसे से अट्रैक्ट होते हैं लोग कि भाई आ जाओ, धन की बारिश हो गई, क्यूरियोसिटी होती है, और फिजिकली डिजायर के लिए, जो कि सबसे भयंकर है, 4 दिन की चांदनी, बाद में जो हालत होगी वो तो वही जानते हैं। सही बात है ना। तो लेकिन मैं फिर भी किसी एंटिटी को मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई अच्छा कोई बुरा है, सब शक्तियां बराबर है। उस एंटिटी का फीचर है ना, कोई उसको हैंडल कर सकता, कर नहीं कर सकता ना। राइट, पॉइंट। तो अब क्या हुआ, शिष्य पड़ गया पीछे गुरु के। लेकिन एक इस बार क्या था, गुरु बेचारा अच्छा था, वो देना नहीं चाहता था। शिष्य बोलता गुरु जी मुझे ना आप ये जो आपके पास एंटिटी है मेरे को दे दो, आप मेरे को दे दो। गुरु बोलता कि नहीं, तू हैंडल नहीं होगी तेरे से ये चीज है। और उसने रोज बोलना कि गुरु जी दे दो, आप प्लीज मुझे एंटिटी दे दो, और मैं भी मतलब फील करना चाहता हूँ कि कैसी पिशाचनी क्या होती है। गुरु बोलता रहा कि नहीं यार, नहीं बच्चे, नहीं, तेरा हालत खराब हो जाएगी, तू मत कर। अब ऐसा कि रोज आपके सामने मैं ये लगूं कि भाई मुझे घड़ी दे दो, बाल हट हो जाते हैं, मुझे घड़ी दे दो। एक बार आप बोलोगे नहीं ये घड़ी क्या तेरे हाथ में नहीं आएगी, फिट गिर जाएगी या तेरे को नुकसान हो जाए। आज बोलो चलो बंदा, अब गुरु शिष्य साथ ही रहते थे वो, अब साल भर उसने रट लगा के रखी कि भाई मुझे चाहिए गुरु जी, चाहिए। गुरु का भी बीच में ऐसा हो गया, दिमाग ये हो गया कि चल ठीक है जा, या तो उसके ग्रह खराब थे। अब क्या है, उसने कोई किसी भी प्रोसेस करके होता है कि वो एंटिटी दे दी। अब वो जो शिष्य था वो ये सोचता था कि उसने सोचा ना कि बस अब तो आगे मुझे करंट पिशाचनी आ गई, और अब क्या है, मेरा सेक्सुअली डिजायर भी पूरा होगा मेरा, और मुझे भविष्य भी बता देगी, जो भी XYZ उसने सोचा होगा। लेकिन गुरु इसको क्यों मना कर रहा था? वो जो एंटिटी थी वो काम करती थी, फ्यूचर भी बताती थी, लेकिन वो थी मेल एंटिटी, और वो सेक्सुअली करती थी। अब आप ये खुद डिसाइड करो वो गुरुजी के साथ कैसे करती थी। पर एक बात है, चलो मैंने रोक दिया कि अब गुरुजी उससे पीछा छुड़वा क्यों नहीं रहे थे? वो चाहते तो पहली बार में कहते भाई ले तू ले। अब वो प्यार था ना शिष्य का भी, वो ठीक था, अच्छा चाहते थे उसका, लेकिन जब शिष्य ने जब अति कर दी, अब क्या होता है, उसने एंटिटी ले ली। एंटिटी उसको लग रहा है कि फीमेल, लेकिन है वो मेल। वो सोच रहा था कि वो फीमेल एंटिटी आएगी, मैं उसके साथ यौन संबंध बनेंगे, फ्यूचर बताएगी, ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि आपको तो पता है ये करंट पिशाचिनी पॉपुलर है इस चीज में। सही बात है ना। वहां आ गया मेल, मेल कर रहा है उसके साथ उल्टा। उसको फिर समझ आई कि गुरुजी क्यों मना कर रहे थे मेरे साथ। क्यूरियोसिटी थी ना कि ये ले, मतलब उसने इतना शुरुआत में 1-2 दिन, अब मजबूरी होगी ना यार भाई, अब कोई चीज आपके साथ आ रही है, आपका उल्टा ही आपके साथ कर रही है, और आप रोक भी नहीं रोक सकते भाई। और ये चीजें मैंने मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी इमेजिन करता हूँ ना कि कैसे हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है खुली आंखों से नहीं होती ये चीजें। ये खुली आंखों से थोड़ा होता है, ये एक ट्रांस होता है। जैसे मान लो आप जैसे ही आप सबकॉन्शियस में चले गए और बस काम स्टार्ट, फील लगता है सपना चल रहा है वो, लेकिन होता है असल में वो। और जैसे
करण पिशाचिनी की भी मैंने जब सुनी है, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिद्ध मतलब रखी थी, उनके मुख से मैंने ये चीजें सुनी है कि मैंने कहा यार भाई होता, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि एक एंटिटी एक स्थूल शरीर के साथ कैसे फिजिकली वो कैसे हो सकता है, मतलब कैसे था ये। तो वो बताते थे कि मतलब प्रॉपर होता है हमारे साथ। प्रॉपर का मतलब हम आंखें हमारी क्लोज है, ये नहीं कि मैं उठा हूँ ऐसा नहीं, आंखें हमारी क्लोज है, प्रॉपर हमारे बटन खुलते हैं, प्रॉपर जो भी सारी चीज़ें होती है और ये होता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए आज आप फिजिकली हो रहे हैं, ठीक है, आज हो गए, कल हो गए, 3 हफ्ते भर हो गए, हफ्ते बाद आपका मन नहीं है। हाँ वो आपको करना पड़ेगा। हाँ नहीं, एक और चीज है, चलो ये मन वाला वो तो है, सही बात है, और एक जो वो फील करते हैं, वो जो मतलब जो वो एक फील करते हैं जो एंटिटी का फिजिकल नेचर, वो क्रूप होता है या रूपती होती है? भाई जो देखो इसमें ये है कि अगर आप आपने मान लो करण पिशाचिनी आप सिद्ध कर रहे हो, जिस रूप में आपको इसमें इमेजिन करोगे, अच्छा वही उस रूप में आपको वो दिखेगी। सही बात है ना। अगर आपने उसको कई जगह ऐसा कि बहन के रूप में भी, मतलब जो बार बार फेस आता जाएगा, हाँ, जिस रूप में आप उसको आपको खूबसूरत रूप में इमेजिन कर रहे हो ना आप उसको, तो वो खूबसूरत बन के आपके सामने आएगी। आप अगर उसको कह रहे हो कि माँ के रूप में इमेजिन कर किसी रहे हो, भी रूप में आ जाए, माँ के रूप में इमेजिन करोगे तो माँ के रूप में भी वो आएगी। ये स्टोरी एक्चुअली मैंने एक बड़े चैनल के लिए सोची थी, बट चलो हो गई तो चलो। आज जहाँ मेरा मानना होता है जहाँ भी आप गए वो 100% दो। अब ऐसा तो नहीं मेरे पास गया ये कुछ खत्म हो जाएगा, ये आगे इसके ऊपर का कुछ और कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। सही बात है। तो फिर उसका कुछ पीछा कैसे छूटा, क्या अभी चल रहा है कांड? किसका? वही साधक जो नहीं, देखो अब ऐसा है कि उसने मान ली गुरुजी के सामने, गुरुजी, अब गुरु तो बेचारा सहन, अब गुरु की अपनी यार होता है कि उसने किस तरीके से अब वो सहन कर रहा था, या तो वो गुरु के साथ मैं ये सोचता हूँ कि या तो गुरु के पास शक्ति इतनी थी कि वो उसको कुछ करने नहीं देता था। हाँ ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना। और अब उसके पास इतनी नहीं थी तो उसके साथ कार्यक्रम शुरू हो जाता था। हाँ। तो उसने बोला, अब देखो गुरु भी देर तक गुरु को पता होता है कि देखो गुरु पता क्या करते हैं, गुरु शिष्य को ना एक रास्ता है, एक जाएगा आपका टेढ़ा मेढ़ा, एक जाएगा बाईपास। गुरु बोलेगा ना बाईपास से चले, शिष्य बोलता है कि यार जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसको इंटरेस्ट उसी तरफ आता है, मुझे पता कि उन्हें कुछ होगा। हाँ, अब गुरु हमेशा यही करते हैं सारे गुरु, तू टेढ़े मेढ़े में जा, जब तू टेढ़े मेढ़े में धक्के खाएगा ना तब तुझे बाईपास की अकल आएगी। हाँ सही बात है ना, सही बात है। तो गुरु ने भी उसी तरीके से किया होगा कि तू जरा जा, एंजॉय करो, एंजॉय कर तू जरा, थोड़ा सा कार्यक्रम का मजा लो। सही बात है। तो जब कार्यक्रम बढ़ने लगा, हाँ, तब फिर शिष्य बोलता दर्द बढ़ता है यार ये तो बेचारा वो ही जाने ना। तो फिर उसने किया ना, फिर गुरुजी जिंदगी में अब जिंदगी में अब आपके ना करने के बावजूद मैं कोई भी किसी तरीके की आपसे वो नहीं करूंगा, प्लीज माफ करो मुझे। तो फिर गुरु तो गुरु है, अब उसने चीज कर दिया। सही बात है, सही बात है, वो चीज सही होगी। गॉड ब्लेस हिम। और भाई इससे पहले कि रैप करें, एक मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए जो आपने इसका आंसर दिया ना, तांत्रिक जो आजकल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दिया मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर हम बिल्कुल सही वाले की बात करें कि जिनका रोजी रोटी का मामला भी तो होता है, तो आज के जमाने में डिजिटल प्रेजेंस बहुत मायने रखती है ना। तो ये एक समय का चक्कर है, जब डिजिटल प्रेजेंस नहीं थी तब भी कुछ ना कुछ तांत्रिक करते होंगे अपनी बढ़ाने के लिए, आज उसका मोड थोड़ा अलग हो गया है ना। लेकिन एक सिर्फ आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद हम रैप अप करेंगे, जो मुझे ना थोड़ा सा संशय में डालती है, अजीब लगती है मुझे, जो ये कुछ लोग आजकल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है, जब तक अगर भाई के पास जवाब होगा तो वो हो सकता है मेरी सोच हो जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम साइकिक मीडियम है। किसमें? साइकिक मीडियम है। साइकिक मीडियम मतलब क्या है कि हीलर है। अच्छा ओके। साइकिक मीडियम है, हम किसी की आत्मा से बात करके उसको करते हैं। ये कुछ आपको ऐसा जचता है कि ये कुछ मतलब इस तरह नहीं, ये तो है, ये तो बेसिक, जैसे देखो चलो मैं साइकी की बात कर रहा हूँ। हाँ, रेकी आपने सुना है? हाँ, रेकी में जाओ आप, 1 महीना 2 महीना लगाओ, आप एक दूसरे को बेसिक लेवल पर हील करना स्टार्ट कर दोगे। रेकी में शक्तिपात मिलता है। सॉरी, रेकी को मैं ना गलत समझ गया। जो आमतौर पर रेकी, आमतौर में क्या होता है कि किसी जगह को मुआयना करना। अच्छा, नहीं उसको रेकी मुझे कहते हैं ना कि वो मतलब आतंकवादी हमला करने से पहले रेकी की, तो उसका होता है कि सारा एरिया। नहीं, वो नहीं। रेकी जैसे एक ना
मेडिटेशन के थ्रू है ना, एक वो है योग प्रक्रिया है वैसे बेसिकली, जिसमें और अच्छा भी चल रहा है आजकल, मतलब ये तो उसमें क्या शक्तिपात भी दिया जाता है और कुछ मतलब कुछ मंत्र जाप भी कराए जाते हैं अपने हिंदू धर्म के हिसाब से। तो हिंदू धर्म या किसी भी तरीके से अपने अपने उसके हिसाब से, तो उसमें क्या है कि आपके पास एक जैसे मान लो आपकी ऊर्जा 50 है, तो रेकी के थ्रू आपकी ऊर्जा 100 हो जाएगी। हाँ, और फिर आप अपनी ऊर्जा से किसी और को डाल के उसकी हीलिंग भी कर सकते हो बेसिक लेवल पर। हाँ, वही बेसिक लेवल पर। हाँ, है ना, ये नहीं कि इंसान मर रहा है तो आप अपने क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते हैं हमने 3rd जो है वो स्टेज का कैंसर भी क्योर कर दिया। वो हो सकता है कि मतलब कृपा से, तो मैं अगर कृपा हो ना देवी देवता की भगवान की, तब तो मैं तो 3rd गया, तब तो इंसान चिता से भी वापस आ सकता है। पर ये चीजें दोनों चलती है ना कि जो हील हो रहा है उसकी भी शक्ति चाहिए ना, जैसे कहते हैं कि जो हील कर रहा है बेसिकली, जो हील हो रहा है अच्छा। उसका भी हट चाहिए ना कि भाई मैंने भी ठीक होना है। ऐसा नहीं है कि वो तो फिर साइकोलॉजी में आगे चीजें। हाँ, देखो हर चीज का कॉम्बिनेशन है। और जो ये साइकिक मीडियम है, ये आप क्या इसके बारे में समझते हैं? साइकिक मीडियम का मतलब क्या है कि एग्जांपल के तौर पे कि मैं अपने पे बात लेता हूँ कि मेरे जैसे पिताजी दुनिया में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब उनसे बात करूँ, है ना। तो फिर एक साइकिक मीडियम होगा जो क्लेम करेगा कि मेरे आपके पिताजी से बात हुई है, और वो उसका क्लेम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मतलब वो बातें ऐसी बताएगा जो सिर्फ मुझे ही पता है, या फिर जो मैंने एटलीस्ट उसको नहीं बताई। अब जो ये बातें होती हैं तो सिद्धि से भी पता लग जाती है, इसके लिए एक अलग से सिद्धि होती है ना। इस चीज़ को लेके हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ कि इस चीज़ की पता लग सकता है, लेकिन जो कनेक्शन है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले क्या कहा कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पिताजी, आज मैं किसी के पास जाऊं साइकिक मीडियम के पास, उसके पास एक सिद्धि हो, वो बात कर ले कि हाँ कि ये बातें हैं जो आपके और उनके बीच में थी, मतलब चलो तब तो मैं बड़ा छोटा था जब गए थे, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जो हमें दोनों को पता थी, मैं मान जाऊंगा। लेकिन अभी उन्हें गए अराउंड जो है वो 26 साल हो चुके हैं मेरे पिताजी को गए। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उनका पुनर्जन्म कहीं और हो गया हो, अंश छूटता है, लेकिन फिर भी नहीं, पर जो अंश होता है, हाँ मैं वही उस पर भी तभी तो हमारे पितर बनेंगे ना। हाँ, वही मैं कहने लगा था, क्योंकि मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आप अंश की बात कर रहे हैं, है ना, वो कहते हैं कि हम अंश को भी जो है वो सही रास्ता दिखा के उसको खत्म कर देते हैं, मतलब खत्म करने का इन द सेंस कि उसको चैप्टर क्लोज कर देते हैं। आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। मैं शुरुआत करता हूँ ऐसे कि क्या ये पॉसिबल है कि जो चीजें हमें नहीं दिख रही है उनसे बातें हो सकती है? तो मैं कहता हूँ यस पॉसिबल है, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही मतलब ऐसा है। छोटा सा एग्जांपल, हमारे कुल्लू में ना एक जगह है, नाम मोहल जगह मैंने बता दिया। वहां पर क्या है, जैसे आपके अगर कोई एक्सपायर हो गए, 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ वहां पर मान लो कोई आपके एक्सपायर हो गए, तो आप जाके कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप बातें कर सकते हो उनके साथ। एक मीडियम होगा जिसके अंदर वो चीज आएगी, वो पूछेगी, बताएगी, लेकिन उनका ये रूल है कि जब तक 13 दिन नहीं होते आप मत छेड़खानी, तब तक कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस चला है, वो एंटिटी है, वो एक भूत के रूप में या किसी भी रूप में खुद परेशान है कि मैं हूँ कहाँ, या कुछ भी क्या पता क्या प्रोसेस चला होगा, उसको खुद को समझने को समय लगेगा कि मैं नहीं हूँ, या मैं मतलब वो अभी तक प्रेत में नहीं है, वो अभी भूत की योनि में तेरा। तब इसलिए कहा जाता है कि उसके साथ कोई बात नहीं की जाए। इवन यार मेरे भाई मेरे रिलेटिव में एक्सपायर हुए थे और अकस्मात मृत्यु हुई थी, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, हम खुद पूछने गए थे वहां पर, हमारा तो चलता देवी के साथ, है ना, पूछने गए थे कि यार मतलब तेरा जो मरा एक्सीडेंट ही था सच में, या तेरे को किसी ने मारा था, है ना। तो फिर वहां पर बोला कि नहीं, मैं थोड़ा सा मैंने ड्रिंक वगैरह थी तो मैं फिसल गया, मेरा जो भी है तो वो है, और बाकी सारी बातें बताते हैं कि वहाँ किसी ने कुछ पूछना भी होता है कि कोई चाबी ताला कहाँ है, क्या है, तो सारी चीज मेरी आंखों के सामने की बातें हैं, ये तो प्रूव भी कर सकता हूँ, पर खैर प्रूव करके मैं क्या करूंगा ना, इतना समय मेरे पास भी नहीं है। बट ये कि हमारे यहाँ पर ये चीज है, और ये चीज पॉसिबल है कि आप बातें कर सकते हो, लेकिन ये चीज मैं नहीं कह सकता कि यार 20 साल पुराने से बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे एक बड़े अच्छे साधक है, या मतलब साधक है, बहुत अच्छे साधक है, और उन पर देवी माँ की बहुत कृपा है, और मैं भी बहुत अपने मन से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से काफ़ी कुछ
ज़िंदगी में बदलाव आया है, और वो है मतलब मेरे आंखों के सामने। जैसे मैंने किसी एंटिटी के बारे में बात की थी उनके साथ ना, एक मेरे बड़े दोस्त थे जो अकस्मात मृत्यु हो गई थी उनकी, और मैंने ऐसे उनके साथ बात की। उनके पास एक कृपा देवी देवता की इतनी अच्छी है कि मैंने उनके बारे में बोला ही, और वो उनकी मुक्ति नहीं हुई थी एक्चुअली। तो वो मतलब 1-2 दिन बाद ही वो उनके पास पहुंच गई, वो एंटिटी वो उनके पास वैसे नहीं सूक्ष्म में पहुंच गई, और उससे कि ये बंदा मेरी शायद ये मेरी मुक्ति कर दे। ओके ओके। वैसे पहुंच गई। तो फिर मैंने बोला उनको, बोला यार वो तो मेरे पास भी पहुंच गया था। मतलब कैसा था? बोला ऐसे ऐसे फेस था, बोला थोड़ा कटा फटा था, लेकिन अच्छे कपड़े ऐसे ऐसे कलर की थी, क्योंकि सबकॉन्शियस में होती है ना चीजें। और मैं हैरान, यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहे। मैं तो इनको नाम ही बताया था कि यार मेरा ऐसा दोस्त मरा था और उसका कुछ नहीं हो पाया उसके आगे। चीजें देखो, जो ये प्रेत योनि में ये कहीं भी है ना, ये भी छुटकारा पाना चाहती है। हाँ, वो तो हर का होता है, छुटकारा मुक्ति ही आखिर में जो सबका रास्ता है। और जैसे हमारे, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी है, अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी प्रोसेस पूरा हो चुका है ना, तब तो वो आपके उनको गति हो गई और वो आगे निकल गए हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनका अंश तो है। अब उस अंश को हम पितर के रूप में पूजते हैं। आप करते होंगे कुछ तो? हाँ, वो श्राद्ध होता है, श्राद्ध करते हैं ना। हाँ, श्राद्ध होता तो वो उनके अंश के लिए होता है। उनकी गति हो चुकी है, आगे गति हो चुकी है, अंश के लिए हो रहा है। और दूसरा, अगर किसी इंसान की गति नहीं हो तो 100 साल तक भी वो यहीं रहेगा, वो पितर नहीं, वो प्रेत बनकर रहेगा। और इतना भी हो सकता है कि हमारी फैमिली का पितर दूसरा तांत्रिक उसको साध ले और हमारे पीछे ही लगा दे। ऐसा होता है। एक कहानी है, वो मैं करूंगा, लंबी कहानी है, लेकिन एक जो रैप अप करते हैं, बड़े छोटे से किस्से से करते हैं, जो इस चीजों को, जैसे मैं सुन रहा था ना, जो मेरे मदर के साथ हुआ जो मेरी मदर के साथ हुआ है। अच्छा। हमारे ना वहाँ पे गुरुद्वारा है, काफी मशहूर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नागियाना साहिब। तो नागियाना साहिब से समझ गए होंगे कि वहाँ पर जो है वो नाग देवता की बहुत बड़ी बरमी है। तो सिखिज्म में बेसिकली ये चीजों को नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ वो शायद दुनिया में इकलौता है जहाँ पर नाग की बरमी को भी पूजा जाता है गुरुद्वारे के तौर पे। अच्छा अच्छा। तो क्या होता है कि एक बार हमने प्रोग्राम बनाया कि हम माथा टेकने जाएंगे। संडे का दिन था, भीड़ बहुत थी। मैं था, मेरे मदर, भाभी जी, भैया जी और भतीजी। अब वो लग गए लाइन में लग गए और उन्होंने दर्शन करने थे, दर्शन भी किए। अब मैं और भाई दोनों सोच रहे हैं यार लंबी लाइन है, गर्मी भी थी, तो हम ना कल्टी खा गए, साइड पे हो गए। जब वो सारा वो करके बैठे, हम पहले बैठ के मतलब बैठे हुए थे साइड एक जगह पे, तो फिर पूछा कर लिया, मतलब माथा टेक लिया? हाँ, हम तो टेक लिया। झूठ बोल दिए, सीधी सी बात है ना। अब 2 जानों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। रात को वापस आए हैं, तो मैं, मदर मेरे लेटे हुए हैं, तो मुझे ना उनका व्यवहार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैंने लाइट चलाई और वो टकटकी नज़र से देखी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मेरी तरफ देखे जा रहे हैं बड़े गुस्से से। तो मैंने उनको हाथ लगाया, उनकी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है। तो मैं डर गया पहले कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने ऑन द स्पॉट भैया को ऊपरले फ्लोर पर फ़ोन किया, जल्दी आना, क्या कुछ हो रहा है दिक्कत। तो वो हो रहे हैं, तो वो बड़े गुस्से में पहले कुछ ना बड़बड़ा रहे हैं। तो फिर उसी से कहते हैं, माथा नहीं ना टेका, माथा नहीं ना टेक क्या है, पंजाबी मतलब कि मत्था नहीं ना टेक तू, नहीं ना टेक क्या है मत्था। अब मैं और भैया एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अब मैंने हाथ जोड़े, देवता जी कल ही जो है हम टेक के आएंगे माथा, आपसे विनती है कि इनको जो है वो आप जो दुख मिल रहा अभी इनकी शोर को, इनको छोड़ो। बिल्कुल। तो 5 मिनट में आंखें बंद हुई उनकी। पहले तो हम डर गए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम जब खुली आंखें तो मैंने बॉडी को हाथ लगाया, बॉडी गर्म तप रही है बुखार से। बुखार से मतलब कि आप देखो ना कि 10-15 मिनट के वक्त में एकदम ठंडी बड़ी बॉडी है, तो अचानक से तपने लग पड़ी। एक तो ये भी नेचुरल मतलब अब नॉर्मल चीज है। तो उनको कैसे पता लग गया कि हमने माथा नहीं टेका, और कैसे वो बोल रहे हैं। और अब बॉडी ठंडी वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नाग होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होती है, खून ठंडा होता है ना। तो मम्मी जब उठे तो कहते देख सारे खड़े क्यों यार, कुछ नहीं। अगले दिन हमने सुबह सुबह पकड़ी बाइक और सबसे पहले जाके माथा टेका वहां पे। इसमें बढ़िया बात की, मैं बड़ा खुश हुआ, कारण क्योंकि उनकी नजर हम पर थी। उन्होंने मतलब उनकी नजर हम पर थी, हम उनकी नजर में है। मुझे इस चीज की खुशी है कि उनको बुरा लगा कि भाई आ तो गए, माथा नहीं टेका। तो माथा टेका, और ये वो बहुत जहरी जगह भाई। नहीं भाई, कई जगह होती है ऐसी बहुत शक्ति, पावर, बहुत ज्यादा शक्तियां। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैंने अपनी आंखों से मतलब एक्सपीरियंस सेल्फ, जैसे आपने कहा ना, वो कहीं ना कहीं उस समय वो साइकिक मीडियम बने
उस समय। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जो आजकल मैं बहुत जन है कि हर कोई सैकिंग मीडिया नहीं बन सकता, उसके लिए बड़ी सिद्धि चाहिए। मतलब वही है कि असली में और नकली में फर्क होता करना है। समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है आज की डेट में ना। हम नहीं समझ पाते, हम भी कई बार धोखा खा जाते हैं, तो आम इंसान तो बिल्कुल बिल्कुल हम भी तो आम इंसान ही है, लेकिन थोड़ा पता होने के ठीक है, मतलब ABC तो एटलीस्ट आती है। ABC ए का टूटा हुआ ए जैसा पता अभी तक, अभी वो लिखना सीख रहे हैं। अभी लिखना सीख रहे हैं हम। वो लाइनों वाली होती है ना जो बिंदी लगा कर देती थी मैडम, बस वही करते थे। माता पार्वती को 108 जन्म लग गए हाँ, प्रोसेस समझने में। हाँ, जब सती हुई सती थी। को पार्वती बनने में 108 जन्म लग गए। और हर जन्म में जैसे हम कैसे हैं, हर जन्म में हम जैसे ही थे वो। और वो आदि शक्ति थी। हाँ, आदि शक्ति को भी शिव को मतलब दोबारा पाने में लग गया समय लग गया ना। वो भी हमारी तरह से ना, हम भी पूरा ज्ञान पढ़ लिया, ये हो गया, भूल गए, और नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में फिर से जीरो से शुरू। सही सही। फिर उन्होंने अपने उसको लास्ट जन्म तक फिर वो समझ गए ना, विज्ञान भैरव उन्होंने समझा, उसके बाद जाकर वो समझे कि ये है क्या सिस्टम ये। हाँ, सही बात है, सही तो बात है। ये सारी चीजें हैं भाई। लेकिन मैं सही बात, आज बहुत मजा आया चर्चा करके। और इसी को जैसे कहते हैं कि मैं पॉजिटिव नोट पर ही इसको मैं आज के पॉडकास्ट को जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा, ताकि जब हम अगली बार मिले और ऐसे ही गूढ़ रहस्य जो हैं उसके बारे में दो और चर्चा की जाए। और हॉरर तो चलता है, लेकिन वही कि मेरा साथ साथ ये कि देखो जो पढ़ के स्टोरी बताते हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये एक अलग टैलेंट है। नरेशन मेरे से ना, मेरे में एक कमी है कि मैं नरेशन अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरे को आप स्टोरी पढ़ने के लिए दे देंगे ना, जितना एक अच्छा नरेटर जैसे आप हो, आप एक बड़ा अच्छे से तरीके से चीजें बताते हो, मेरे से वो हो नहीं पाएगा। वो मेरे को पढ़ लिख के देंगे तो मेरे पता नहीं क्या है, नरेशन मुझसे हो नहीं पाती। कि मेरे दिमाग में अगर जैसे मैं कोई इंसिडेंट देख लूं, सुन लूं, या अपने क्योंकि जुड़ा हूं चीजों से, तो नहीं भाई देखो, जो व्यूअर्स हैं आपको बात करते सुनना ही पसंद करते हैं, चाहे वो कोई कहानी हो या चाहे कोई एक गूढ़ रहस्य की बात हो। तो अब जो है हम इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है इसको रैप अप करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि जो अगला होगा पॉडकास्ट हमारा, वो इससे भी बेहतर बातों पर चर्चा होगी और जल्दी ही हम नीतीश भाई से दोबारा मिलेंगे। एक बार नीतीश भाई का फिर से धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं। और नीतीश भाई के चैनल को जो है मैं हैंडल जो है उनका मेंशन होगा, अगर आपने उनका चैनल इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले यार। बंदे सभी बोलते भाई आपके इतने लाख सब्सक्राइबर है, फॉलोअर तो कुछ हजारों में ही है। बड़ा बुरा लगता है यार, क्योंकि अभी वही है कि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़े, बड़ी लंबी छलांग नहीं मारना चाहता। तो इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कर दीजिए प्लीज। तो प्लीज भाई की कंप्लेन आई है, और मतलब अब ये चीज़ है कि आपने पूरी करनी है। तो भाई के जो भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं सारे मेंशन होंगे, और जल्दी से भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा, लेकिन मेरा पहले कर देना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ आज का जो है वो किस्सा एपिसोड खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय भोलेनाथ, जय माता दी।